नमस्कार। मैं हूं पीडी सोनी और आप देख रहे हैं जनमत युग न्यूज़। अब मुख्य समाचार। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का निधन। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31,000 पार पहुंचा। इंदौर में अब एक और कोरोना योद्धा एएसआई का निधन। लॉकडाउन में महंगी हो गई खाने की थाली। प्रदेश में 38 दिन बाद खुले मंत्रालय। लॉकडाउन में मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूटी। कायस्थ समाज ने घर पर मनाई चित्रगुप्त जयंती। कोरोना वायरस का भाजपा ने किया सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का आज तड़के निधन हो गया। ऋषि कपूर नहीं रहे। 67 वर्ष की उम्र में ब्लड कैंसर से जूझते हुए श्री कपूर ने गुरुवार सुबह मुंबई के AHN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान के निधन की खबर से अभी फिल्म इंडस्ट्री उभरी भी नहीं थी कि ऋषि कपूर के जाने की खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। वर्ष 2018 से ल्यूकेमिया से जंग लड़ते लड़ते गुरुवार सुबह 8:45 बजे ऋषि कपूर ने अंतिम सांस ली। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 31,000 पार पहुंच गया है और 1,000 की मौत भी हो चुकी है। वैश्विक महामारी कोरोना में विश्व स्तर पर अपना तांडव मचा रखा है। इसके चलते देश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 31,000 पार कर गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,000 के आंकड़े को पार कर गई है और ठीक होने वालों में भी 8,000 संक्रमित ठीक होकर अपने घरों पर चले गए हैं। इंदौर में अब एक और कोरोना योद्धा एएसआई का निधन हो गया है। कोरोना से जंग के बीच गुरुवार की सुबह एक दुखद खबर इंदौर से आई कि इंदौर के संयुक्तागंज पुलिस थाने में पदस्थ एएसआई कुंवर सिंह खरते ने तड़के दौरान इलाज दम तोड़ दिया। कोरोना युद्ध की जंग में वह पुलिस विभाग में तीसरी मौत है। इसके पूर्व टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी और यशवंत पाल का निधन हो चुका है। लॉकडाउन में महंगी हो गई खाने की थाली। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन किया गया है। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए किया गया लॉकडाउन आम जनता के लिए संकट लेकर आया है। लॉकडाउन के चलते हुई महंगाई ने आम आदमी की चिंता को बढ़ा दिया है। शासकीय एवं अशासकीय रिपोर्टों के अनुसार खान पान की सामग्री में 3.5% से 10% तक की वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है और वहीं सब्जी फूल उत्पादक किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार इस लॉकडाउन के चलते गरीब एवं मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। प्रदेश में 38 दिन के लॉकडाउन के बाद आज मंत्रालय खुले। वैश्विक महामारी कोरोना से मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के बाद गुरुवार को फिर से मंत्रालय खुल गए। हालांकि कामकाज की रफ्तार धीमी ही रही, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 30% कर्मचारी रोस्टर के अनुसार उपस्थित रहे। मंत्रालयों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है। लॉकडाउन में मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट गई है। मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकता। गरीब परिवार की सुध लेने के लिए तो शहर भर के अनेक सामाजिक संस्थाएं और संगठन आगे आ गए हैं तथा सरकार भी अपने स्तर पर हर संभव मदद पहुंचा रही है। मध्यम वर्गीय परिवारों के पास तो कोई पूछने भी नहीं आता। मध्यम वर्गीय परिवार लॉकडाउन के समय अपना धंधा रोजगार भी बंद किए बैठे हैं और उन्हें किसी प्रकार की किसी से मदद की दरकार भी नहीं है और ना वह किसी से मदद मांग पाता है। कायस्थ समाज ने घर पर ही पूजे भगवान चित्रगुप्त। आज गुरुवार को चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर लॉकडाउन के चलते कायस्थ समाज ने घर पर ही रहकर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। उन्होंने घर पर ही पूजा अर्चना कर
पर सपरिवार चित्रगुप्त चालीसा का पाठ कर प्रसादी ग्रहण की। हवन आरती के पश्चात मंगल कामना कर भगवान चित्रगुप्त को स्मरण किया गया। कोरोना वॉरियर्स का कोटेश्वर मंडल ने किया सम्मान। ग्वालियर विधानसभा कोटेश्वर मंडल के वार्ड क्रमांक 33 में सफाई कर्मचारियों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर किया। साथ ही सभी कर्मचारियों को चावल भेंट किए गए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष प्रयाग सिंह तोमर ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है और इन कठिन परिस्थितियों में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा की श्रेणी में माना है, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और समाचार समाप्त।